अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना घर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 120 डिग्री वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये कोर्स से हट चुका है इस साल, लेकिन मैं कराऊंगा इसे, लेकिन लास्ट में कराऊंगा जितने 120 डिग्री वाले, ठीक है। कोर्स से तो हट गया है, लेकिन कराऊंगा जब लास्ट में कराऊंगा सब 120 डिग्री वाले कट गए। हाँ, ये हट गए कोर्स से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक फिगर भी दी हुई है, आप ऐसे समझिए जैसे मैं करा रहा हूँ। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग ऑफ वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। देखो, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर। हालांकि की साइड तो कोई यूज नहीं, 15 मीटर, ओके। अब हॉर्स को क्या किया हमने? एक कोने पे बांध दिया, मान लिया यहाँ पे बांध दिया हमने हॉर्स को, ठीक है। अब हॉर्स की जो मेन होती है उसकी लगाम, ठीक है, वो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वो कितना एरिया चल सकता है? अब देखो, घोड़ा स्क्वायर से बाहर नहीं जा सकता, इतना एरिया चल सकता है, नहीं आई बात समझ में? अब इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसकी मेन जो है, यहाँ देखो, इसकी जो मेन है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये इतना एरिया चल सकता है। सर माइनर सेक्टर निकालना है। हाँ, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया पार्ट फर्स्ट में, एरिया विच द हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 माइनस पाई इनटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा कितना होगा? थीटा 5 सेंटीमीटर, वो तो रेडियस है, 90। हाँ, थीटा होगा 90, क्योंकि स्क्वायर का एच एंगल कितना होता है? 90। अगर आप वैसे भी देखो तो ये क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल चल सकता है, इतना, ठीक है। तो थीटा है यहाँ पर 90 अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू कुछ दी है हमें? नहीं। जब वैल्यू नहीं दी है तो क्या रखनी है? 22/7 इनटू आर स्क्वायर, आर हुआ 5 का स्क्वायर, 9 4 जा 36, 22/7 आर है, यहाँ 2 आया, यहाँ पर आया 11 इंटू 25, 7 2 हो गया 40, 11 5 जा 55, कैरी ओवर 5, 11 2 जा 22 और 5 27, 275/14 मीटर स्क्वायर। हॉर्स इतना एरिया चल सकता है, इतना एरिया। अब सेकंड पार्ट देखो, सर पॉइंट में नहीं निकाल, अगर आप चाहे तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, तब छोड़ सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कट होगा, क्योंकि ये पॉइंट में ही आ रहा है, वैसे तो कट नहीं हो रहा है ना। सेकंड है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अरे इसमें पाई 3.14 दे कहा था करने के लिए, नीचे लिखा है, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट में कर देंगे, ठीक है। सर बस आर टेबल है। अब आर कितना हो गया? 10 में नहीं समझो, अब रेडियस हो गई 10, अभी तो 5 थी, अब 10, हाँ 10 सेंटीमीटर है। तो अब कितना एरिया बढ़ गया? कितना ग्रेजिंग एरिया बढ़ गया? कितना ग्रेजिंग एरिया बढ़ गया? इतना एरिया बढ़ गया। तो कैसे निकलेगा ये इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया? सर हम इसमें ना सर 5 लेके सर उसको प्लस कर देंगे, माइनस। माइनस देखो, पहले तो पूरी 10 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, उसमें से ये 5 सेंटीमीटर वाला क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारा बढ़ा हुआ एरिया आ जाएगा। उसको करने के लिए इनको मैं नाम भी दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ O A B C और D। तो इसके लिए इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, सेकंड पार्ट, increase in the grazing area। कितना बढ़ा? ये बढ़ गया एरिया ऑफ OCD, एरिया OCD माइनस एरिया OAB। OAB का एरिया क्या
कर देंगे माइनस। अब देखो दोनों के दोनों क्या है एक्चुअल में सेक्टर ही है, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। जब हम बड़े वाले का एरिया ले रहे हैं, मैं दोनों की रेडियस अलग अलग दे रहा हूँ, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई इधर कैपिटल आर स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि रेडियस दोनों की क्या है अलग अलग। दोनों से कॉमन भी ले सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब हमारे पास जो थीटा है वो कितना है 90 अपॉन 360 पाई लिखा 3.14, कैपिटल आर जो बड़े वाली आर जैसे मैंने स्मॉल से लिखा है वो कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 9 4 जा। आप चाहे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 75 आ जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, और क्या लिख सकते हैं a माइनस बी। देखो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 1/4 3.14 15 और 5। पहले 5 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि 0 आ जाएगा। 4 5 से कितना हो गया 20, कैरी ओवर 2 5 1 जा 5 6 7 5 3 जा 15, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल नीचे 4 और ये आ गया, ठीक है। अब और करते हैं कैलकुलेशन, 15 0 जा 0, 15 7 जा 105 कैरी ओवर 10 15 5 जा 75 और 10 85 का 5 कैरी ओवर 8 15 1 जा 15 और 8 23 और डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद ही लगेगा अपॉन 4। तो आप अब तो इसे पॉइंट पे लेना पड़ेगा क्योंकि 3.14 दिया हुआ है 235.5, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 36 नहीं चलेगा, अब डेसिमल के बाद चले गए तो 4 8 जा 32, यहाँ पर 3 आ गया, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ 0.875 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हमारा इंक्रीज हुआ। समझ में आ गया, कॉपी कीजिए। अब इससे नेक्स्ट अब 9th क्वेश्चन देखो, अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर। ब्रॉच वो होता है जो यहाँ पे लगाते हैं ना, ब्रॉच कहते हैं ऐसे, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन तो ब्रॉच है, ठीक है। अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। देखो किस तरीके से बनाइए, एक तो सर्कल है, यहाँ ध्यान दो, ये तो सर्कल है, एक तो वायर इस पे लगी हुई सर्कल बनाने में, उसके बाद इसका डायमीटर कितना है 35 सेंटीमीटर, और कितने डायमीटर यूज किए इसे बनाने में 5 डायमीटर यूज किए। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 डायमीटर से ये क्रॉस करती है, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ द ब्रॉच ब्रॉश की स्पेलिंग, डायमीटर ऑफ द ब्रॉश BROOH ब्रॉश, ये तो है D इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द ब्रॉश R इक्वल्स टू 35 बाय सर 35 मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, तो रेडियस भी हो जाएगी 35 बाय 2। आप कट मत करना बच्चे, 35 बाय 2 ही रखो। अब फर्स्ट चीज ये हमसे क्या पूछ रहा है, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। इसे बनाने के लिए टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ सर इसमें 2 डायमीटर की दी है ऑफ द वायर, एक ही डायमीटर है, टोटल लेंथ ऑफ द The वायर। wire is used in making 5 diameter. हाँ मैं बता रहा हूँ, समझो वायर अब कैसे बना ब्रॉश, एक तो बाहर का एरिया है ये, तो यहाँ जो वायर लगी वो कैसे निकलेगी, Circumference. सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मेरी बात समझ में आई, प्लस 5 डायमीटर से है, 1 2
3 4 डायमीटर तो एक ही रहेगा। नहीं, एक सर्कल में कितने भी डायमीटर हो सकते हैं बेटा? डायमीटर की मेजरमेंट सेम रहेगी। हाँ, वही तो। 35 ही रहेगी। एक 35 ऐसे हो सकता है, 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 5 ऐसे हो सकता है। मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर ये वायर लगी 2 पाई आर और 5 डायमीटर लगे प्लस 5 इंटू डायमीटर। वो लेंथ भी तो हम काउंट करेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है बच्चों? 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर के लिए d। 2 पाई की जगह रखा हमने 22/7, आर है रेडियस 35/2 प्लस 5 इंटू 35/2। ठीक है, अब मैंने 35/2 क्यों रखा? देखो 7 5 जा और 2 से 2 25 5 जा। देखो कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। अगर आप 35/2 यही कर देते तो फिर यहाँ पे डेसिमल में मिलता है ना, फिर उसे कट करने पड़ता और मल्टीप्लाई करनी पड़ती। प्लस 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17/2 100, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 197.5 सेंटीमीटर। ये तो इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ये एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ऑफ ईच सेक्टर, ऑफ ईच सेक्टर। इसके बीच में ये जो सेक्टर है इनका एरिया निकालना है। सर सबका इक्वल होगा? सबका इक्वल होगा। देखो हमारी तो फिगर में इक्वल नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने हाथ से बनाई। अगर आप बुक में देखो तो सबका एरिया इक्वल है ना? अच्छा, अब उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर मेरे पास है लेकिन थीटा नहीं है, तो उसके लिए थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? ये कंप्लीट एंगल कितना है? 360। और देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया? 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? एंगल कितना बनेगा? 30 360/10 336 डिग्री। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यानी 36 अपॉन 360 पाई। इसने कहा है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर है 35/2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से कट होके आया 1/10। 22/7 35/2 इंटू 35/2 7 5 जा 35। और तो कोई वैसे 5 2 10 हो सकता है। नीचे वाला 10 कभी भी कट मत करा करो, ठीक है? उससे हमारे को आसान पड़ता 2 है। से 11 हो जाएगा। कभी भी कैलकुलेशन करोगे 10 नीचे का कट मत करो क्योंकि हम डायरेक्ट डेसिमल लगा सकते हैं। 2 से एक ही चीज और कट हो सकती है यहाँ पे 11। 1/10 इंटू 55 इंटू 35 और नीचे 2 भी बचा है, सही है, अपॉन 2। तो 55 इंटू 35 कर दो। 35 ऊपर रखना, 55 नीचे, उससे भी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है क्योंकि एक बार 5 से किया दूसरी बार से करी 5 5 is 25, 5 3 is 15, 16 17 5 7 1 5 7 और 5 12 12 2925। तो ये आया 2925 अपॉन 10 इंटू 2। अब इसे 2 से कट सर करो। 2 क्यों आया? 1 आएगा ना कहाँ पर? सर मल्टीप्लिकेशन में ऐड जब आपने करा। अच्छा हाँ 7 5 मिला के देखो। सर वहाँ भी कहाँ पर? 7 प्लस 1 एक कैरी आया तो 9 फिर सर मल्टीप्लाई किस हो जाएगा? 5 7 और 5 बल्कि 7 और 5 तो 12 भी होता है। 12 तो सर ये 7 और 1 8 और 1 9 तो क्या? ठीक तो तो है। फिर उसके साइड में 2 थोड़ी आएगा 1 आएगा ना। हाँ यहाँ पर बना सर है। 1 क्या जाएगा यहाँ पर? ठीक है, वो कैरी नहीं जाएगा। हाँ, 1 9 carry 2 अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5 और 10 से डिवाइड। 10 से डिवाइड का मतलब डेसिमल एक प्लेस और इधर चला जाएगा। 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमें कि एन अम्ब्रेला
हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्प्रेड। देखो एक तो इसने साइड से दिया है इस टाइप से, अगर इसी अम्ब्रेला को हम ऊपर से देखें तो ये हमें सर्कल दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? अगर हम अम्ब्रेला को ऊपर से देखते हैं तो एक सर्कल की फॉर्म में दिखाई देगा। हाँ, नहीं हेमिस्फीयर, अगर हम बिल्कुल ऊपर से देखेंगे ना किसी अम्ब्रेला को तो एक सर्कल ही दिखाई देगा। वो खोल के नहीं ऐसे खोल दो सामने से, ओपन तो ओपन होकर कैसे दिखाई देगा? एक सर्कल दिखाई देगा। इसमें 8 रिब्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे दिखाई देगा ऊपर से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? अज्यूमिंग इट टू बी अ फ्लैट सर्कल, इसने कहा भी ऐसे फ्लैट सर्कल अज्यूम करना है जिसकी रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर। तो ये क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया ये निकालना है। मतलब क्या निकालना है मुझे? माइनर सेक्टर। हाँ, माइनर सेक्टर निकालना है। उसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या निकालना थीटा। पड़ेगा? थीटा। तो हमारा थीटा जो आएगा ये आएगा 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री। 1, हाँ कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा उतने से ही डिवाइड होगा। तो ये जो है हमारा थीटा इक्वल्स टू 360/8 है। आप नहीं भी डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर। रेडियस पाई की वैल्यू नहीं दी है, तो एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो थीटा है ये कितना है 360/8। 360/8 नीचे भी आया 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 360 से 360 कैंसिल। डेसिमल में आएगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा। सर 8 से वो कट जाएगा ना 8 से 22 कट जाएगा। 8 7 ऊपर 22 45 का स्क्वायर 45 इंटू 45। सर 2/22 22 दो बार ही एक बार ही आएगा। ये 2 से कैंसिल होकर ऊपर 11 नीचे आ गया 4। इसके अलावा कुछ नहीं। तो 11 आपको एक और चीज बताता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। ये यहाँ पर 45 का स्क्वायर है। अगर आप देखो तो दो नंबर से जिनके लास्ट में 5 है उनके लिए ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, बाकी के लिए नहीं। अगर दो नंबर्स के लास्ट में 5 है, सेम नंबर्स है और उनकी मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर क्या है 45 और 45, तो देखो कैसे करना है। 4 के बाद 5 के हाँ 4 का स्क्वायर कितना हुआ 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब 4 से नेक्स्ट नंबर क्या है 5 4 जा 2025 अपॉन 7 4 जा। लेकिन ये उन्हीं के सेम नंबर्स के लिए करना है जिनके लास्ट में 5 हो। हर किसी के नीचे ये नहीं वो सेम समझ भी में होना नहीं आ चाहिए, रहा? लास्ट में 5 कैसे होना क्या? आ चाहिए। गया। अब 11 5 जा 55 कैरी ओवर 5 11 2 जा 22 और 7 27 11 2 जा 22 अपॉन 28 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इसे डिस्प्ले। बस आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि क्रिया को भी लेट हो जाएगा नहीं तो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डोंट ओवरलैप। ये तो तुमको पता ही है वाइपर्स क्या होते हैं, कार का जो शीशा साफ करते हैं वो। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, वो तो सभी को पता है। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। अच्छा, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से है, एक वाइपर जो है उसकी ब्लेड की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये स्वीपिंग एट एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। कितने डिग्री पर स्वीप कर रहा है 115, ऐसे स्वीप कर रहा है। और ऐसे कितने हैं ये 2 ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ये कह रहा है एक बार के स्वीप में कितना एरिया क्लीन होगा। तो क्या निकालना पड़ेगा माइनर सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 11 एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ब्लेड्स के एक स्वीप से कितना एरिया होता है
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, हाँ और थीटा कितना है 115 अपॉन 360 पाई हुआ 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल एरिया क्लीन बाय टोटल एरिया क्लीन बाय बोथ द स्वीप्स ऑफ द ब्लेड। दोनों ब्लेड्स से कितना टोटल एरिया क्लीन होगा? 2 से 1 किया, 2 से किया 115/360 22/7 25 का स्क्वायर 625। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऊपर आ जाएगा 230 अपॉन 360 22/7 625। 0 से 0 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे है 23 1 का 11 3 का 33 11 2 का 22 22 नहीं 24 25 into 625 upon 80 centimeter square। आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व देखो क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 देखो, to warn ships underwater, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 meter। देखो एक लाइट हाउस है और ये लाइट कैसे स्प्रेड कर रहा है? इस तरह ऐसे स्प्रेड कर रहा है, रेड कलर की लाइट ऐसे करके कितने एंगल पर? 80 डिग्री पर, और कितने डिस्टेंस तक? 16.5 किलोमीटर पर। तो कितना एरिया इंडिकेट कर देगा? माइनस सेक्टर माइनस सेक्टर निकालना, थीटा अपॉन 360 पाई आर ये होगा। ठीक है,